अस्सलाम वालेकुम। आज का हमारा डिस्कशन टॉपिक प्रेजेंट टेंस की लास्ट काइंड प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस है। ये थोड़ी सी डिफ़िकल्ट है बाकी टेंसेस की निस्बत जो हम प्रेजेंट टेंस के अभी तक पढ़ चुके हैं। तो इसको आपने थोड़ा सा ध्यान से समझना है। इसमें वो सारे एक्शंस शामिल होते हैं जो हमने पास्ट में एक मखसूस टाइम पर किए होते हैं, लेकिन उनकी रेलेवेंस हमारे प्रेजेंट मोमेंट के साथ भी होती है। यानी कि अगर आपने एक काम कुछ घंटों पहले किया था और उसकी रेलेवेंस आपके मौजूदा वक्त के साथ प्रेजेंट मोमेंट के साथ भी हो, तो वो प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस का पार्ट होगा। अब इसमें ये जो सेंटेंस स्ट्रक्चर है वो है सबसे पहले सब्जेक्ट, फिर उसके बाद है हैज़ बीन, हैव बीन। अब जो परफेक्ट टेंसेस थे उसमें जस्ट आपके पास हैज़ और हैव थे हेल्पिंग वर्ब्स। अब यहाँ पर आपने जस्ट बीन का इजाफा करना है, हैज़ बीन और हैव बीन, क्योंकि ये कॉन्टीन्यूअस टेंस है। और उसके बाद आता है इसका वर्ब। वर्ब के साथ अब कॉन्टीन्यूअस टेंसेस में मैंने आपको बताया था कि हमेशा आईएनजी का इजाफा होता ही होता है। तो आपने वर्ब के साथ आईएनजी का इजाफा करना है, और उसके बाद है ऑब्जेक्ट, और ऑब्जेक्ट के बाद जो चीज़ आपने लगानी है वो है सिंस या फॉर। सिंस और फॉर के यूज़ के ऊपर मैं ऑलरेडी एक वीडियो बना चुकी हूँ। आप अगर आपको इसका यूज़ नहीं पता है तो आप पहले जाकर वो वीडियो देखें, उसको समझें, तो उसके बाद आपको इसका यूज़ ज़्यादा अच्छे से समझ आएगा। और इस वीडियो में मैं शॉर्टली उसको थोड़ा सा ब्रीफ कर दूँगी इसके यूज़ को। नेक्स्ट हमारे पास एग्जांपल्स हैं इसकी। फर्स्ट एग्जांपल है आई हैव बीन वेटिंग फॉर बस फॉर हाफ एन आवर। अब इस एग्जांपल को आपने फॉर्मूले के साथ टैली करना है। फर्स्ट पे है हमारे पास आई हमारे पास सब्जेक्ट है, देन है हैव बीन। हैव बीन क्या है? हेल्पिंग वर्ब। अब हैज़ और हैव का जो यूज़ है ये मैंने आपको पिछली वीडियो में बताया था कि हैज़ किसके साथ लगाया जाता है और हैव किसके साथ लगाया जाता है। वेट यहाँ पर हमारे पास वर्ब है और आईएनजी के इजाफे के साथ हमने इसको वेटिंग लिखा है। नेक्स्ट फॉर बस ऑब्जेक्ट, और उसके बाद हमारे पास फॉर हाफ एन आवर है। अब यहाँ पर आपने डिसाइड करना है कि आपने फॉर लगाना है या सिंस लगाना है। हाफ एन आवर आपको टाइम दिया गया है। अब हाफ एन आवर का आपको एग्जैक्ट नहीं पता कि ये सुबह के हाफ एन आवर है या ये शाम के हाफ एन आवर है। जब आपके पास कोई डेफिनेट टाइम नहीं बताया जाता तो आप उस टाइम के साथ फॉर लगाते हैं। सो यहाँ पर हमने लगाया फॉर हाफ एन आवर। नेक्स्ट है शी हैज़ बीन स्टडिंग इंग्लिश सिंस लास्ट ईयर। अब शी जो है वो यहाँ पर सब्जेक्ट है, हैज़ बीन हेल्पिंग वर्ब, स्टडिंग वर्ब और आईएनजी, और इंग्लिश उसके बाद यहाँ पर ऑब्जेक्ट है। फिर आता है सिंस लास्ट ईयर। अब हमें यहाँ पर ये कैसे पता चला कि सिंस आता है या फॉर आता है? तो सिंस इसलिए यहाँ पर आता है क्योंकि टाइम जो आपके पास दिया हुआ है वो है लास्ट ईयर। यहाँ पर आपको एक डेफिनेट टाइम दिया हुआ है, ठीक है, कि जो मौजूदा साल है इससे पिछले साल की ये बात है। तो ये एक डेफिनेट टाइम आपके पास दिया हुआ है। अगर यहाँ पर आपके पास होता कि फॉर 10 ईयर्स, तो वो एक डेफिनेट टाइम ना होता, तो तब आपके पास यहाँ पर फॉर आता। सो इसलिए यहाँ पर सिंस आएगा, फॉर नहीं आएगा। ज़्यादातर लोग जो है वो सिंस और फॉर के यूज़ में बहुत कंफ्यूज होते हैं। तो इसका यूज़ आपको प्रैक्टिस से आएगा। प्रैक्टिस जितनी ज़्यादा करेंगे उतना ज़्यादा आपको समझ आएगा कि इसको कैसे यूज़ करना है। उसके बाद आते हैं प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस के नेगेटिव सेंटेंसेस। अब इसके नेगेटिव सेंटेंसेस में आपने सेम वही सेंटेंस स्ट्रक्चर रखना है। जस्ट इसके जो हेल्पिंग वर्ब्स हैं हैज़ और हैव, उसके बाद आपने नॉट लगाना है, नॉट के बाद आपने बीन लगाना है, ठीक है, और उसके बाद आपने वर्ब और आईएनजी, देन ऑब्जेक्ट, और उसके बाद सिंस और फॉर। एग्जाम्पल्स इसकी हम देखते हैं। फर्स्ट एग्जाम्पल है आई हैव नॉट बीन वेटिंग फॉर बस फॉर हाफ एन आवर। अब इसमें सेम सेंटेंस आपके पास वही है, जस्ट आपने क्या चेंज किया है? आई हैव सब्जेक्ट एंड हेल्पिंग वर्ब, उसके बाद आपने हेल्पिंग वर्ब के बाद नॉट लगाया, देन आपने बीन लगाया, ठीक है, और उसके बाद वर्ब वेटिंग, और फॉर बस ऑब्जेक्ट, और उसके बाद आपने फॉर लगाया, ठीक है, फॉर के साथ टाइम को देखते हुए आपने फॉर लगाया। क्योंकि इन टेंसेस में आपके पास एंड पे टाइम ज़रूर दिया होता है, उस टाइम को देखकर ही आपने सिंस या फॉर लगाना होता है। और टाइम इसलिए दिया होता है क्योंकि आपके पास जो एक्शंस यहाँ पर होते हैं वो पास्ट में हो चुके होते हैं। तो उन पास्ट में हुए हुए एक्शंस की रेलेवेंस को आपने प्रेजेंट मोमेंट के साथ जब जोड़ना होता है तो उसमें टाइम ड्यूरेशन बताया जाता है कि इस टाइम से लेकर इस इतने टाइम तक ये काम हमारा हुआ है या हमने किया है, ठीक है। तो ये लाजमी मेंशन करना होता है इन सेंटेंसेस में। तो इस वजह से हमारे पास इन सेंटेंसेस में टाइम दिया होता है, और उस टाइम को देखकर ही हमने फॉर लगाना होता है या फिर सिंस लगाना होता है इन टेंसेस में, ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट एग्जांपल हमारे पास है शी हैज़ नॉट बीन स्टडिंग इंग्लिश लैंग्वेज सिंस लास्ट ईयर। अब यहाँ पर भी सेम आपके पास सेंटेंस वही है, जस्ट आपने क्या किया, शी हैज़ सब्जेक्ट और हेल्पिंग वर्ब, उसके बाद आपने हेल्पिंग वर्ब के बाद हैज़ के बाद नॉट लगाया, देन बीन, उसके बाद स्टडिंग वर्ब एंड आईएनजी, और उसके बाद ऑब्जेक्ट, और ऑब्जेक्ट के बाद आपने सिंस लगाया लास्ट ईयर को देखकर, ठीक है। लास्ट ईयर यहाँ पर आपके पास टाइम दिया हुआ है। उसके बाद आते हैं इंटेरोगेटिव सेंटेंसेस। अब इंटेरोगेटिव सेंटेंसेस में आपने सेंटेंस स्ट्रक्चर थोड़ा सा चेंज करना है। सबसे पहले आपने हेल्पिंग वर्ब लिखने हैं, फिर सब्जेक्ट, फिर उसके बाद आपने बीन लिखना है, सब्जेक्ट के बाद बीन, देन वर्ब एंड आईएनजी, और उसके बाद ऑब्जेक्ट, और ऑब्जेक्ट के बाद सिंस और फॉर, और एंड पे आपने क्वेश्चन मार्क लगाना है, ठीक है, इंटेरोगेटिव सेंटेंसेस में, क्योंकि क्वेश्चन मार्क ही लगाया जाता है।
इसकी फ़र्स्ट एग्जांपल है हैव आई बीन वेटिंग फॉर बस फॉर हाफ एन आवर। अब इसमें आपसे क्वेश्चन पूछा जा रहा है, तो इसमें आपने क्या करना है, फर्स्ट पे हेल्पिंग वर्ब लगाना है। हेल्पिंग वर्ब के बाद आपने सब्जेक्ट लगाना है और सब्जेक्ट के बाद आपने बीन लगाना है। बीन के बाद वर्ब विद आईएनजी, देन ऑब्जेक्ट और ऑब्जेक्ट के बाद सिंस और फॉर, ठीक है। और देन आपने क्वेश्चन मार्क पुट कर देना है। नेक्स्ट एग्जांपल आपके पास है हैज़ शी बीन स्टडिंग इंग्लिश लैंग्वेज सिंस लास्ट ईयर। अब इसमें भी आपसे क्वेश्चन पूछा जा रहा है कि क्या वो पिछले साल से इंग्लिश लैंग्वेज की स्टडी कर रही है। तो इसमें भी आपने सेम ऊपर वाली एग्जांपल की तरह ही करना है। सबसे पहले हैज़ लगाना है, हेल्पिंग वर्ब, देन शी, सब्जेक्ट। सब्जेक्ट के बाद आपने बीन लगाना है और उसके बाद वर्ब विद आईएनजी और उसके बाद ऑब्जेक्ट और ऑब्जेक्ट के बाद सिंस, देन टाइम। अब यहाँ पर WH वाले क्वेश्चंस में ऐड करना भूल गई हूँ, तो मैं आपको वैसे ही बता देती हूँ कि अगर यहाँ पर फॉर एग्जांपल वाई होता तो उसको हम बिल्कुल स्टार्ट में लगाते, वाई हैज़ शी बीन स्टडिंग इंग्लिश लैंग्वेज सिंस लास्ट ईयर। तो ये इस तरह से हमारे पास सेंटेंस बन जाता। तो यहाँ पर वाई भी हो सकता था, हाउ भी हो सकता था, फ्रॉम विच भी हो सकता था, लाइक फ्रॉम विच सोर्स शी हैज़ बीन स्टडिंग इंग्लिश लैंग्वेज सिंस लास्ट ईयर। तो आपके पास जो सेंटेंस है वो किसी भी तरह का हो सकता है, जस्ट आपने उसको उसकी एडजस्टमेंट सीखनी है कि उसको आपने टेंस के अंदर एडजस्ट कैसे करना है वाइल ट्रांसलेटिंग, जब आप उसको ट्रांसलेट कर रही हो।